नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, कुछ मित्रों का सजेशन आ रहा था कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में जो क्वेश्चन आए हैं वो कराइए। ठीक है, तो बिल्कुल जो आप सुझाव करेंगे मैं वही कराऊंगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ठीक है, आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। तो आप जो भी कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा कराऊंगा, है ना। तो कुछ दोस्त ने कहा था कि ये आरओ एआरओ कराइए, और ये पहली चीज़ आपकी समाप्त हो गई। मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आज मैं यहाँ पर आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ। ठीक है, ये इसको खत्म करेंगे। दूसरी चीज़, कुछ फ्रेंड्स कह रहे हैं कि हिंदी भी कराइए। ठीक है, तो हिंदी भी बिल्कुल ही प्रॉपर लेके चलूँगा, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कंप्यूटर, यानी तीनों चीज़ें आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो एक शेड्यूल बनाते हैं कि हिंदी का लेक्चर तो आपका पर डे रहेगा, एक लेक्चर। ठीक है, सॉरी, यूपी स्पेशल का तो लेक्चर, यूपी का तो पर डे एक लेक्चर रहेगा। अब मैं जो 12 बजे वीडियो डाल रहा हूँ उसमें आपके दो दिन आपकी क्या रहेगी, जीएस रहेगी। ठीक है, और 2 दिन आपकी क्या रहेगी, 2 दिन आपकी हिंदी रहेगी, और 2 दिन आपकी क्या रहेगी, 2 दिन आपकी कंप्यूटर रहेगी। ठीक है, यानी 2 लेक्चर, यानी 6 लेक्चर आपको इससे मिलने वाले हैं। और जो 7वां दिन होगा सप्ताह का, है ना, संडे को भी हम छुट्टी रखते हैं, तो संडे को देखते हैं कुछ करंट अफेयर या इन्हीं में से कोई एक लेक्चर को हम प्रोवाइड करेंगे। ये हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट वीक से, है ना, 16 तारीख से हम फॉलो करेंगे इसको। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और भी सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिए। आप जो कहेंगे, अगर हमारे फैमिली का एक भी सदस्य रहेगा सर ऐसा कर लो, भैया ऐसा कर लो, तो हम वैसा बिल्कुल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, फिर से वही कह रहा हूँ, आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। चलिए, अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं इस बेहतरीन सीरीज़ को। तो उत्तर प्रदेश एक परिचय से, एक ऐतिहासिक परिदृश्य टॉपिक है इसका नाम। ठीक है, और इसमें आपके यूपी पीसीएस मेंस 2017 में आया वो क्वेश्चन है आपके सामने। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की संस्कृति की एक सेकंड, चलिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है जिसमें से निम्न में कौन सम्मिलित है? बुद्ध, राम, नवाब या महाराज। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित है? उत्तर प्रदेश संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल रहा है, इसमें कौन कौन सम्मिलित है? ठीक है, तो इसमें हमारे बुद्ध हैं। ठीक है, बुद्ध हैं, हमारे नवाब भी थे। ठीक है ना, ये ऐतिहासिक पूर्व काल कहा है इसने। ठीक है, और हमारे इसमें महाराज भी थे, यानी विकल्प आपका सी है ना। देखिए, अब कोई कहेगा राम क्यों नहीं शामिल किया गया इसको। ठीक है, तो बताते हैं अभी। देखिए, क्या हुआ है कि इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है स्रोतों के आधार, पहला है प्रागैतिहासिक काल। पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और दूसरा होता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें बांटा जाता है। ठीक है, तो जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, है ना, यानी ऐसा काल जिसका ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। यानी ऐसा काल जिसका ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, जबकि ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है। तो ये हमसे क्या पूछा है? ऐतिहासिक काल। तो लिखित साक्ष्य यहाँ पर किसका? गौतम बुद्ध का है, महाराज और राजा इन तीनों के बारे में पर्याप्त लिखित साक्ष्य हैं। जबकि राम के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें एक महाकाव्य है रामायण, वहाँ से मिलती है। ठीक है, यह भी लिखित महाकाव्य है, लेकिन इसे प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारे ऐतिहासिक पूर्व काल किससे संबंधित है? बुद्ध, नवाब और महाराज से। ठीक है, अच्छा, रामायण महाकाली रचना से बहुत बाद में की गई है ना, यानी जो रामायण उस समय हुई थी उसके काफ़ी दिनों बाद महाकाव्य की रचना हुई है। ठीक है, तो इसलिए लोग इसे ज़्यादा मानते नहीं हैं, है ना। इसे एक ग्रंथ मानते हैं, ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन इस पर शोध की आवश्यकता है। ठीक है, इस पर रिसर्च की आवश्यकता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, मौर्य संस्कृति को या गुप्तकालीन संस्कृति को। तो आलमगीरपुर से जो प्राप्त है सामग्री वो हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, अच्छा, ये आलमगीरपुर है कहाँ? ये है आपका, कहाँ पर है ये है आपका मेरठ जिला में, मेरठ जनपद में। ठीक है, इसकी खुदाई कब की गई थी? 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इसकी शुरुआत, मतलब खुदाई की गई थी। ठीक है, अच्छा, ये है कहाँ पर? ये है हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है,
जो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति को ये वो करता है, मतलब शो करता है। ठीक है। अच्छा, एक और है जो गाजियाबाद जनपद में दिखाया गया है, ये गलत है ना, इस समय इसमें करेक्शन चाहिए। ये किस में है? ये प्रश्न में ये दिखाया गया, जबकि ये किस में है? ये मेरठ में है। ये कहाँ पर है? ये मेरठ में है। ठीक है। देखिए, पीसीएस के क्वेश्चन में और नॉर्मल क्वेश्चन में कितना फ़र्क होता है। ठीक है, कितना डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुलास? तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थित हैं? तो आपका आलमगीरपुर है और हुलास है। ठीक है, ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अच्छा, कालीबंगा कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है। और लोथल कहाँ है? आपका गुजरात में है। ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? आपका मेरठ में है, अभी बताया था, मेरठ में है। ठीक है। और ये हुलास कहाँ है? ये है आपका सहारनपुर। ठीक है। प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका विकल्प हो जाएगा इसमें कौन सा? तीसरा और चौथा, यानी आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौथा, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1900 में, 88 में, 85 में या 66 में? तो देवबंद आंदोलन यूपी में 1866 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ, एक थे हमारे मौलाना हुसैन अहमद। कौन थे? मौलाना हुसैन अहमद थे। ठीक है। ये उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और इसके बाद दार उल उलूम की स्थापना हुई। क्या हुई? दार उल उलूम की स्थापना हुई। ठीक है। आंदोलन प्रारंभ भी हुआ था दारुल उलूम की स्थापना के बाद। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि दारुल उलूम की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। ठीक है। चलिए, देवबंद में है ये दारुल उलूम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा, प्रदेश की, देखिए पीसीएस में कितने लंबे ये आरओ में 2021 में आया। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित प्रास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो देखिए पहला सही है। ठीक है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अनेक उत्खनन प्राशतों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। नवीनतम जो खोजें हुई हैं उसके आधार पर भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर एक जिला है यहाँ पर। संत कबीर नगर में कौन सा एक जगह है? कौन सी? लहुरा देव। यहाँ से सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य मिला है। ठीक है। और सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है वो चावल का साक्ष्य मिला है। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान के अलावा किसी अन्य के साक्ष्य उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और धान के अलावा किसी और के साथ प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, बेगम समरू के एक अति प्रसिद्ध चर्च निर्माण कराया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। कहाँ पर? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरदना में या कानपुर में? तो ये कराया था कहाँ पर? सरदना में। ठीक है। कब कराया था? ये सरदना है कहाँ पर? ये आपका मेरठ के पास है। ठीक है। अच्छा, बेगम समरू के पति थे वो यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे। कौन थे? एक यूरोपी थे, नाम क्या करोगे जान के, लेकिन सुन लो, नाम था वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों में अपनी सेवाएं दी। ठीक है। अच्छा, ये बंगाल के नवाब नब्ज खां ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जब्त खां को हराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किन्होंने निभाई थी? इनके जो बेगम समरू के पति ने निभाई थी। ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी ने सरदना, जो कि मेरठ के पास है, यहाँ एक चर्च का निर्माण कराया। चलिए अगला प्रश्न 7, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद? तो ये है नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? ये है आपका फैजाबाद में स्थित है। फैजाबाद कहाँ पर है? अयोध्या फैजाबाद में
स्थित है और इन्होंने अपनी प्रिय बेगम की स्मृति में बनवाया था। किसने? नवाब शुजाउद्दौला ने, ठीक है, बनवाया था। यह परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और सिया बोर्ड समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। 8वां प्रश्न है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जोश मलिहाबाद बिल्कुल सही है। रघुपति सहाय फिराक कानपुर ये गलत है। जिगर मुरादाबाद बिल्कुल सही है। चकवस्त लखनऊ बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, ये है क्या? ये व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके नाम हैं। तो जो रघुपति सहाय फिराक थे ये कहाँ के थे? ये थे आपके कहाँ के थे? ये थे आपके गोरखपुर के, गोरखपुर के थे, ठीक है। रघुपति सहाय फिराक की कर्मभूमि गोरखपुर मतलब कर्मभूमि थी, कर्मभूमि गोरखपुर जन्मभूमि थी, ठीक है ना। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के शिक्षक थे। कानपुर से उनका कोई भी संबंध नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। तो कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो बिल्कुल एटा सही है, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब आगरा बिल्कुल सही है। जोश अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, जोश मलिहाबाद बिल्कुल सही है। राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद के नहीं थे। ये कहाँ के थे? ये थे शाहजहाँपुर। ये कहाँ के थे? शाहजहाँपुर के थे, ठीक है। ये महान क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे, है ना। काकोरी केस में, काकोरी जो कांड हुआ था, काकोरी केस था, है ना, उनमें इनको गोरखपुर में फांसी दे दी गई। कब? ये 1927 गोरखपुर में। कई प्रश्न पूछा गया है, इनको फांसी कहाँ दी गई? गोरखपुर में इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। एटा का जगह है पटियाली। कहाँ? पटियाली, वहाँ इनका जन्म हुआ था, जो कि कासगंज जिला में स्थित है। और मिर्ज़ा गालिब आगरा बिल्कुल सही है और जोश मलिहाबाद से संबंधित हैं। 10वां प्रश्न है भाई साहब आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? अमीर खुसरो, फिराक या गालिब? ये 2016 में आया हुआ है, ठीक है। तो अमीर खुसरो, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो देखो, मीर का जन्म भी आगरा में हुआ था, है ना, और मिर्ज़ा गालिब, है ना, इनके आगे मिर्ज़ा गालिब, दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। और अमीर खुसरो का कहाँ हुआ था? इनका हुआ था पटियाली। और फिराक का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था गोरखपुर। तो दोनों ही उत्तर सही हैं। और उस समय आयोग ने पता नहीं क्या दिया होगा, लेकिन मीर और मिर्ज़ा गालिब दोनों ही उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न संख्या 11, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? चौरी चौरा, शाहजहाँपुर, रामपुर या बलिया? तो ये मनाई गई थी कहाँ पर? शाहजहाँपुर में, ठीक है। शाहजहाँपुर में मनाई गई थी 11 जून 2021 को। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान शाहजहाँपुर में उनकी जयंती के अवसर पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में हुआ था। किनका? राम प्रसाद बिस्मिल का, ठीक है। ये संबंधित थे कहाँ से? ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे, ठीक है। काकोरी कांड में इनको फांसी की सजा दी गई। कहाँ पर फांसी की सजा दी गई बिस्मिल साहब को? गोरखपुर में, 1927 में, ठीक है। अगला देखो, 12वां प्रश्न है, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया? भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर या मोतीलाल नेहरू जी के नाम पर? देखिए, हमारे ये महान क्रांतिकारी हैं तो हमें सम्मान करना चाहिए इनका, है ना। ये हैं इसलिए हम हैं, और नहीं पता नहीं, वैसे आज़ादी तो मिल ही जाती है आगे निकल, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है ना। इन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपना खुद का बलिदान दे दिया। उससे बड़ा तो बलिदान कुछ है ही नहीं, ठीक है। शहीद हो गए ये हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी, आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी और मोतीलाल नेहरू जी। तो इसमें जो अल्फ्रेड पार्क है उसका पुनः नामकरण कराया गया किसके नाम पर? हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क का पुनः क्या हुआ था यहाँ पर?
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश पुलिस एवं भारतीय क्रांतिकारियों की मुठभेड़ के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? अल्फ्रेड पार्क प्रसिद्ध है। यहाँ पर इनको घेर लिया गया था और इनको सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन इन्होंने एक गोली बची थी, वो अपने ही स्वयं अपने गोली मारकर, और ये क्या हो गए? शहीद हो गए, है ना। तो इन्हीं के नाम पर इस पार्क का नाम रख दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो ये स्थित है कहाँ पर? ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 14, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, मथुरा में या वाराणसी में? तो भारत कला भवन संग्रहालय ये स्थित है कहाँ पर? ये है आपके वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में किसने की थी? राय कृष्णदास द्वारा। राय कृष्णदास द्वारा इसकी स्थापना की गई। यह चित्रकला के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। चित्रकला के विकास में, चित्रकला के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। कौन? भारत कला भवन संग्रहालय, जो स्थित है आपके वाराणसी में। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल, एक सेकेंड, विंध्याचल मिर्ज़ापुर, देवा शरीफ बाराबंकी, हसनापुर मेरठ या श्रृंगवेरपुर फैजाबाद? यूपीपीसीएस में 2014 क्वेश्चन है। तो विंध्याचल मिर्ज़ापुर में बिल्कुल स्थित है, देवा शरीफ बाराबंकी में बिल्कुल सही है, हसनापुर मेरठ में है बिल्कुल सही है, ये श्रृंगवेरपुर ये फैजाबाद ये गलत है। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? सुमेलित कौन सा नहीं है? डी, है ना। ये अच्छा, श्रृंगवेरपुर है कहाँ पर? ये है आपका प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, ये आपका प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने है 16वां, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या उपयुक्त में से कहीं नहीं? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम आपका कहाँ पर स्थित है? आपका बिठूर में स्थित है ना। महर्षि आश्रम बिठूर में स्थित है। ठीक है कहाँ पर? बिठूर गंगा नदी किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपका गंगा नदी के किनारे कानपुर से यानी कानपुर शहर से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है ना। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि जी का आश्रम है। कहाँ पर है? बिठूर है, चित्रकूट है, इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, है ना। तो कहानियों के अनुसार चित्रकूट में भी महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 17, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या मेरठ में? तो विख्यात भारत माता मंदिर आपका कहाँ पर है? आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ पर? काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। कहाँ पर है? काशी विद्यापीठ परिषद के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था आपका, एक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा कहा गया। किसको कहा गया? हमारे महात्मा गांधी जी को कहा गया कि इसका आप उद्घाटन कीजिए, और उन्होंने 1936 में इसका उद्घाटन किया। ठीक है, भारत माता की प्रतिमा संगमरमर की बनी हुई है और एक मॉडल के रूप में दिखाई देती है, जिसमें भारत के सागर, मैदान तथा पर्वत का प्रतिनिधित्व समूचे भारत का प्रतीक है। भारत माता मंदिर देवी या देवता की ये प्रतिमा नहीं है कोई, है ना, किंतु भारत माता का वास्तविक मानचित्र है, मतलब एक नक्शा बना हुआ है पूरा, है ना, भारत माता का, है ना, कोई मंदिर या देवी देवता का मंदिर नहीं है। ठीक है, इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। उद्घाटन किसने किया? महात्मा गांधी ने 1936 में, और ये स्थित है वाराणसी के काशी विद्यापीठ परिसर के अंदर। 18वां, सारनाथ स्थित है केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ स्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन सा जिले में?
वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था और इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, है ना। और इसका अन्य नाम बौद्ध साहित्य में क्या मिलता है सारनाथ का? इसका अन्य नाम मिलता है ऋषिपत्तन। अब आ जाए आपको कि ऋषिपत्तन कहाँ है, तो कब कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसका अन्य नाम क्या है? ऋषिपत्तन, है ना, साहित्य में ऋषिपत्तन मिलता है। काशी के प्रसिद्ध श्रेष्ठ नंदी के यहाँ बुद्ध के लिए विहार बनवाया गया था। मौर्य शासक अशोक ने इस स्थान की यात्रा कर यहाँ स्तूप एवं स्तंभ बनवाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, आप तो इतना ध्यान रखो, सारनाथ स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, मतलब यहीं पर 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, और उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और सारनाथ को बौद्ध साहित्य में ऋषिपत्तन भी कहते हैं। बस, ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। 19वां प्रश्न, आगरा स्थित दयालबाग संबंधित है कबीर पंथ से, नाथ संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से, राधा स्वामी पंथ से। तो आगरा स्थित दयालबाग स्थित है किस संबंधित है? ये राधा स्वामी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न 20वां, क्या है इसमें भैया? इसमें आपको मिलान करवाना है, इसमें कौन सा शहर किस शासक ने बसाया है। तो अपना डायरेक्ट मिलान करते हैं। ठीक है, तो जो फतेहपुर सीकरी है ये किसने बनवाया है? ये बनवाया है अकबर ने। किसने बनवाया है? अकबर ने। ठीक है, अच्छा, जौनपुर सिटी बनवाया है फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में। क्या बनवाया? अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में जौनपुर बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा सिटी किसने बनवाया? ये बनवाया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, जमा मस्जिद बदायूं किसने बनवाई है? ये बनवाई है किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो मित्रों इतने ही क्वेश्चन हम इतने कंटेंट लेके आए थे आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन आपके पीसीएस और आरओ के हैं। ठीक है, और किसी परीक्षा के नहीं है इसमें। ठीक है, और मैं बिल्कुल आपको यूपी स्पेशल तो ये समझ लीजिए अब बचेगा ही नहीं कुछ भी, है ना। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए और भी जो भी मिल रहे हैं ढूंढ के करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन में करा दिए और आगे हम नेक्स्ट क्लास भी लेके आएंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, क्या यूपी स्पेशल ही पढ़ना है और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है? किसी और सब्जेक्ट की वीडियो आप देखते ही नहीं है, यूपी स्पेशल की देखते हैं। ठीक है, और भी सब्जेक्ट की देखिए, नंबर तो और से भी मिलेंगे, है ना, जीएस से मिलेंगे ना, कंप्यूटर की आप पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मेरा जो प्रयास है वो मैं करता रहूँगा। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट दीजिए। ठीक है, सुझाव आपका बिल्कुल दिल से स्वागत है। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।